हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी नंबर लेने के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो जीएसटी नंबर अप्लाई करने के दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में आपको अपनी कुछ डिटेल भर के टीआरएन जनरेट करना पड़ता है और दूसरे पार्ट में आपको उस टीआरएन से लॉगिन करने के बाद बाकी की डिटेल सारी फिलअप करने के बाद कैसे सबमिट करना है वो आपको बताऊँगा। तो अगर आपने मेरी पहली वीडियो जिसमें टीआरएन जनरेट करते हैं वो नहीं देखी तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी डिटेल दी जाएगी। और फ्रेंड, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे के प्रोसेस में कैसे आपको अप्लाई करना है। तो फ्रेंड, यहाँ से हम चलते हैं अपने मेन कंप्यूटर पे। तो यहाँ पे हम अपने मेन कंप्यूटर पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम अपने गूगल क्रोम में खोलेंगे जीएसटी की साइट gst.gov.in। पेज लोड हो रहा है, ये देखिए, ये आपका जीएसटी का जो होम पेज है वो खुल गया है और यहाँ पे लिखा हुआ ना रजिस्टर नाउ, वहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आगे का पेज खुलेगा। ये देखो, अभी ये खुल गया पे, यहाँ पे आ रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन। जब टीआरएन जनरेट करना होता है तो इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं और जब टीआरएन लेने के बाद आगे के प्रोसेस के लिए टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना टीआरएन डाला और ये कैप्चा डाला और कैप्चा डालने के बाद हमने जो लॉगिन कर दिया, प्रोसीड कर दिया। आगे यहाँ पे हमारी ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा। तो जैसे हमारी ईमेल पे ओटीपी आ चुका है तो यहाँ पे कॉपी करके हम इसको अपने वहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद जब प्रोसीड कर दिया तो ये हमारा पेज खुल गया है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये पहला पेज खुल जाएगा। ये पार्ट होते हैं, इसमें पहला पार्ट है वो, ये खुल गया। और यहाँ पे देखो ये आ रहा है, ये लीगल नेम ऑफ बिजनेस जिसके नाम से कर रहे हैं तो उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पे आप उसका जो जो भी उसकी फ़र्म है उसका फ़र्म का नाम डाल देना है, जिस फ़र्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे फ़र्म डाल देना है और यहाँ पे डालना है क्या है, प्रोप्राइटर। जो भी अकेला फ़र्म के लिए अप्लाई करता है तो प्रोप्राइटर होता है, यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप डाल देना है। ठीक है, और उसके बाद फिर चलेंगे आगे। प्रोप्राइटर डालने के बाद यहाँ पे आगे आपने कुछ नहीं करना और यहाँ पे आपने वॉलंटरी बेसिस सेलेक्ट करना है। वॉलंटरी बेसिस सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे आप डेट डाल देंगे, जिस दिन से आप अप्लाई कर रहे हो तो उस दिन की आपने वो तारीख डाल देनी है। तारीख डालने के बाद यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना और फिर से चेक करने के बाद यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू पे करके क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका दूसरा पार्ट खुलेगा। नेक्स्ट जो विंडो है ना वो खुल जाएगी और यहाँ पे आपने डालना है फर्स्ट नेम। जो भी प्रोप्राइटर है उसका फर्स्ट नेम डालना है। फर्स्ट नेम डालने के बाद यहाँ पे अपना मिडिल नेम है तो डाल दो, नहीं तो लास्ट नेम डाल देना है। लास्ट नेम डालने के बाद यहाँ पे उसका फादर का नेम डाल देना है, उसका भी फर्स्ट और लास्ट नेम डाल देना है और यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है और यहाँ पे आपने डालना है उनका ईमेल आईडी। जो भी आप अपने जिस नंबर में ईमेल आईडी देना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल देनी है। यहाँ फिर आपने मेल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो डेस्टिनेशन आपने स्टेट डालना है वो डालना है अपना प्रोप्राइटर। जैसे अकेली फर्म के लिए अकेला बंदा है तो उसके लिए आपने प्रोप्राइटर डालना है। प्रोप्राइटर डालने के बाद फिर आगे आपने यहाँ पे आपने उसका पैन नंबर डालना है नीचे। यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे उसका पैन नंबर डाल देना है। वो पैन नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे कुछ नहीं करना, आगे जाना है। फिर उसकी जो डिटेल भर देनी है, जैसे उसका जो भी एड्रेस है उसका सारा एड्रेस भर देना है। कोई पिन कोड है, कोई रोड है, कोई भी उसकी सोसाइटी है, वार्ड है, जो कुछ भी है वो आपने सारा यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आप पिन कोड डालेंगे ना तो जहाँ सारा उसका डाटा आ जाएगा, तो आगे वो खुल जाएगा। उसको उसकी डिटेल डाल देनी है आपने।
यहाँ पे जैसे हमारे एरिया का हमने डाल दिया तो यहाँ पे खुल जाएगा, और बाकी की डिटेल जो रहेगी है वो आपने भर देनी है यहाँ पे। और उसके बाद उसका यहाँ पे एक फ़ोटो अपलोड कर देना, उस व्यक्ति का आपने फ़ोटो अपलोड कर देना। और यहाँ पे उसको आल्सो ऑथोराइज सिग्नेटरी पे यस करके और सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, और यहाँ पे आपने यस कर देना है। दोस्तों ये लाल लाल दिखा रहा है क्योंकि मैंने भरी नहीं अभी, वो बाद में आपको दिखाऊंगा। और आगे चलेंगे फिर यहाँ पे प्राइमरी ऑथराइजेशन सिग्नेटरी भी कर देना है, इसको ऑन कर देना है। और यहाँ पे डिटेल भरने के बाद या आपने उसका नाम सारा उसे जब जब पीछे आपके जैसे सिलेक्ट करोगे ना, आपने उसका नाम जानकारी डाल के उसको सबमिट करो तो यहाँ पे सारा दिखाई देने लगेगा बाद में। तो आप उसको, अगर आपको नहीं पता तो मैप से भी आप उसको अपलोड कर सकते हैं, मैप से सेलेक्ट करके भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे फिर आपने कुछ नहीं करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। और यहाँ पे डालना है अपना उसका डिटेल, जहाँ पे आपने वो दुकान जो फर्म खोलनी है तो उसका मैप पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं या मैनुअल डाल सकते हैं। जैसे अपना पिन कोड डाल देना है, पिन कोड डालने के बाद आपके एरिए का कुछ डिटेल अपने आप यहाँ पे आ जाएगी। और फिर उसको आप सेलेक्ट करके जहाँ पे भी आपने जैसे दुकान की लोकेशन है वहाँ पे इसको ले जाकर वहाँ पे कंफर्म कर देना है। जैसे यानी मैं यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो जैसे जहाँ पे आपने दुकान खोलनी है, आपने एड्रेस दिया है, वहाँ पे ले जाकर इसको कंफर्म कर देना, वहाँ पे डिटेल अपने आप आ जाएगी। और बाकी की डिटेल जो आपने भर देनी है, जो कुछ रह जाए, जैसे उसका रोड डाल देना है, और नियर कोई भी प्लेस हो जो फेमस हो वहाँ पे डाला, नियर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे भरने के बाद और यहाँ पे वार्ड जो अपना देख लेना, जोन सा भी वार्ड हो। हमारा जैसे फतेहाबाद वार्ड 3 पड़ता है, तो यहाँ पे मैंने फतेहाबाद कर दिया। और यहाँ पे मैंने रोहतक कर दिया। ये सिरसा, हमारा एरिया सिरसा आता है। और यहाँ पे रेंज जो हमारी आती है, रेंज 23 फतेहाबाद की आती है, इसलिए यहाँ पे हमने वो डाल दिया। वो अपना देख लेना क्या चीज़ आपकी लगती है। और यहाँ पे आपने डालना है जो दुकान ले रखी है वो आपने किस चीज़ पे, किराए पे है, अपनी है, किस तरह से है। अगर किराए पे है तो रेंटेड डाल के यहाँ पे रेंट डाल देनी है, अगर अपनी है तो आउन डाल देनी है। तो जैसे रेंटेड है तो रेंट पे डाल के यहाँ पे आप रेंट एग्रीमेंट सेलेक्ट कर देना। और रेंट एग्रीमेंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने रेंट एग्रीमेंट अपलोड कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट दिखा रहा हूँ, अगर अपनी है तो आप उसकी रजिस्ट्री वगैरह डाल देना, अगर रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट डाल देना यहाँ पे। जैसे मैंने ये डाल दिया रेंट एग्रीमेंट। अब दूसरा एक डॉक्यूमेंट और देना होता है। जैसे आप रेंट पे हो तो उसकी जो उसका मालिक है ना, तो उसकी रजिस्ट्री भी होगी, इसलिए यहाँ पे लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट पे सिलेक्ट करके और उनकी रजिस्ट्री जो है वो अपलोड कर देनी है। और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि आपने जो जीएसटी नंबर अप्लाई किया वो किस किस तरीके पे अप्लाई किया है। आप ट्रेड करना चाहते हो, आपकी कोई फैक्ट्री है, या आप होलसेल बिजनेस करना चाहते हो, या कोई और, यहाँ पे आपने वो चीज़ सेलेक्ट करनी है भी किस चीज़ पे आप जीएसटी नंबर ले रहे हो। फिर यहाँ पे आपने सबमिट कर देना है, और यहाँ पे कुछ नहीं करना, फिर आगे चले जाना है यहाँ पे। और यहाँ पे आपने मेन चीज़ यहाँ पे आती है दोस्तों, आप जीएसटी नंबर ले रहे हो ना कोई ट्रेड कर रहे हो, तो उस ट्रेड से रिलेटेड आपने यहाँ पे एचएसएन कोड डालना है। अगर जैसे ट्रेडिंग का कर रहे हो तो ट्रेडिंग का डालोगे, किस चीज़ की ट्रेडिंग कर रहे हो। तो अगर आपने सर्विस, जैसे कोई भी गुड्स है ना, गुड्स का सेल परचेज करते हैं, तो गुड्स का सेल परचेज करने के लिए आपको एचएसएन कोड डालना पड़ेगा। तो कम से कम 3-4 एचएसएन कोड डालने होते हैं जिस तरह से हो सके। और तो वो आपने पहले देख लेना भी कौन सा एचएसएन कोड डालना है यहाँ पे। और जैसे अगर आपने कोई और कॉन्टैक्ट वर्क का करना है, सर्विस का करना है, तो यहाँ पे आप सर्विस कोड डालेंगे। सर्विस कोड का भी एक सै कोड होता है, तो यहाँ पे वो डाल दें। जैसे 9954 है ना, तो उसमें आ जाता है कंस्ट्रक्शन वर्क या अदर कोई भी वर्क होता है, तो उसमें यहाँ पे ये डालना, ये मेन होता है। इस तरीके पे आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा और आपको उनको पता चलेगा अभी क्या काम करना चाहते हैं ये। और फिर यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपने सेव एंड एग्जिट कर देना है।
सेव एंड एग्जिट करने के बाद यहाँ पे फिर ये पूछेगा आधार ऑथराइज अथा आधार जो ऑथेंटिकेशन होता है ना उसके लिए पूछ रहा। तो यहाँ पे जब वहाँ पे डिटेल फिल करोगे ना तो यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा अपने आप ही। तो यहाँ पे हमने सेव एंड कंटिन्यू करके, और अभी मैंने नाम आया नहीं ना क्योंकि डिटेल भरी नहीं अभी मैंने। तो यहाँ पे डालने के बाद जब जैसे वहाँ पे डिटेल भरोगे यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। और नेक्स्ट ये फाइनल स्टेप रहेगा, यहाँ पे हमने सेलेक्ट करके और फिर यहाँ पे आप डाल देना जैसे जहाँ से भी आप सबमिट कर रहे हो वहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपने प्लेस डाल के और फिर उसको आपको EBC यहाँ पे आपने प्लेस डाल के और इसको सबमिट कर देना है।